हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट क्लासेस। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात हम करने जा रहे हैं आपकी कि क्लास टेंथ में क्लास टेंथ में साइंस का प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो जब आप साइंस पढ़ने जा रहे हैं तो साइंस को केवल किताबों से ना पढ़िए। सबसे पहले आप साइंस जो है वो एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, और एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन अगर जब पढ़ेंगे तभी आपको लगेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। अगर एनसीईआरटी बुक को केवल आप ऊपर से देखेंगे तो आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आपको एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, और जब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मिलेंगे उसे आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, और उसी बुक में ही आपको लिखना पड़ेगा उस चीज़ को। तब जाके वो चीज़ आपको अच्छे समझ में आएगी। एनसीईआरटी बुक को एकदम आपको क्या कर देना होगा कि जैसे कि एकदम उसमें ड्राइंग बना देनी होगी, इतना ही लिखना होगा, इतना ज़्यादा लिखना होगा, तब जाके आपको कुछ समझ में आना शुरू होगा। दूसरी बात, एनसीईआरटी बुक को खत्म करिए। एनसीईआरटी बुक जब आपने खत्म कर लिया, ठीक है, तो उसी बुक के ऊपर आप अपनी नोट्स को बनाइए, या साथ साथ पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, तब आपका सही रहेगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, केवल उसको पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने से नहीं होगा। आपको जब आप उस लाइन को पढ़े, आपको जो वर्ड मिला है, जो सेंटेंस मिला, उसको आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने होंगे, और नोट्स तभी बनेंगे जब एनसीईआरटी आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे और बगल में कॉपी रखेंगे, उस कॉपी में लिखते रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, पहला चैप्टर जो आपका केमिकल रिएक्शन जो इक्वेशन आता है, उस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में सारे इक्वेशन जो एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, जो एक्टिविटी में भी जो इक्वेशन है, वो सारे आपको पता होने चाहिए। उन सारों को पता करिए, उन सारों को लिखिए, उन सारों को याद करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस कंपाउंड का कलर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन कभी नहीं देगा, वो आपको कलर के ऊपर क्वेश्चन देगा, कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन देगा। तो आपको कलर याद करने होंगे, उस कंपाउंड कलर क्या है, जैसे फेरस सल्फेट ग्रीन कलर, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर, इस तरीके से आपको सारे कलर्स याद करने होंगे। जब आप कलर्स याद करेंगे तो ही जाके इस चैप्टर को आपको मार्क्स की तरह आप उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। चैप्टर को एग्जाम में इक्वेशन सीधा लिखने को नहीं आएगा, वो आपको कलर देगा, ऐसे ऐसे ही करके वो आपको देगा कि आप जाने कितना ही आपको आपको आता कितना ही आप जान सके वो, ठीक है। तो पहले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में सारे कंपाउंड के कलर आपको पता होने चाहिए, जितने भी उसमें कंपाउंड है सारे कलर आपको और कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसके बाद उस चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको देखिए। उसी खत्म होने के बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए उस चैप्टर के, तब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करिए। तब आपको पता रहेगा जो आपने जो पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उसी के साथ साथ जब आप वो करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, जिससे कि वो चैप्टर आपको और अच्छे समझ में आए। क्लियर है बात? जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, बस उसका नेक्स्ट चैप्टर उसको पढ़िए, फिर उसके प्रीवियस ईयर नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। 3 स्टेप करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ साथ नोट्स बनाना है, और फिर प्रीवियस ईयर करना है। ये 3 चीज आपको करनी होगी, तब जाके आपका उस चैप्टर पकड़ मजबूत हो पाएगी, ठीक है। तो ये करना ही करना है। लाइट चैप्टर में पूरे रे डायग्राम एकदम मतलब दिमाग में बैठा हो कि ये रे डायग्राम ऐसे करना है, ऐसे करना है आपको। पूरा रे डायग्राम आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। क्लियर है? रे डायग्राम हो गया। रे डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो इमेज बन रहा है वो क्या क्या है उसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। रियल इमेज कब बनती है, वर्चुअल इमेज किस कंडीशन में बन रही है, इरेक्ट इमेज कब बन रही है, ये सारे कंडीशन आपको पता होने चाहिए। सारे डायग्राम दिमाग में एकदम बैठे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लाइट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट, लाइट चैप्टर से आपका रे डायग्राम आएगा, या तो आपका न्यूमेरिकल आएगा, या तो रे डायग्राम या तो न्यूमेरिकल। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जितने हैं वो सारे बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर होने चाहिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तभी जाके वो न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, और तभी आप उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइट चैप्टर के तो एकदम देख लेने हैं, बहुत जरूरी है। खास करके न्यूमेरिकल, इस चैप्टर से तो न्यूमेरिकल आना ही आना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को देखिए, समझिए और करिए लाइट चैप्टर, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नोट्स बनाइए, फॉर्मूलाज लिखिए, सारे एसआई यूनिट्स को लिखिए, और फिर उसके ऊपर उस पर बेस्ड जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल का, क्योंकि
साइंस में दो ही चैप्टर्स आपके न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। एक आता है आपका लाइट चैप्टर से और दूसरा आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। और जब ये दोनों ही आपके न्यूमेरिकल आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे तो ही आप कर पाओगे। ठीक है, फिर लाइफ प्रोसेस में आ जाइए। सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कौन कौन से ऑर्गन है, उसमें कौन कौन से चीज का क्या क्या यूज है, उसका फंक्शन क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, पैंक्रियास एंजाइम किस कौन कौन से हैं, बाइल जूस का वर्क क्या है, फिर आपका रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन का और फोटोसिंथेसिस का पूरा आपको वो पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होना चाहिए, कैसे कैसे हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सारे पूरा एकदम स्ट्रक्चर आपको पता हो जाए कि ब्लड कहाँ से आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, फिर वहां से हार्ट के किस पार्ट में जा रहा है, फिर हार्ट के उस पार्ट से उस पार्ट में कहाँ जा रहा है, दोनों के बीच में कौन सा वॉल्व है, ये पॉइंट वाइज है पूरा। क्लास 10th के साइंस में कोई लिखने का क्वेश्चन नहीं आते कि बहुत आपको लिखना है। बेसिक मतलब वो आपसे एक एक वर्ड का क्वेश्चन पूछेगा, एक एक लाइन का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको वो वर्ड, वो लाइन, वो पॉइंट पता तो होगा। तो पूरा लाइफ प्रोसेस का पूरा आपको देखना होगा। बस ये नोट करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसके ऊपर नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, तब जाके वो चैप्टर, वो टॉपिक आप एकदम स्ट्रांग बन पाएगा, उस पर आपकी एक पकड़ बन पाएगी। ठीक है, बिना एनसीईआरटी पढ़े आप इधर उधर की किताबों को पढ़ ले रहे हैं, हेल्प तो वो भी करेगी, पर इतना महंगा क्यों करना, इतना पैसे क्यों खर्च करने, एनसीईआरटी में ही सब कुछ है आपका। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस खत्म, बस वही करिए। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस आपको जाने जाएंगे, पूछे जाएंगे, वो थोड़ा बहुत आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो कितना आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जब ये हो जाएगा सारा, उसके बाद जब सैंपल पेपर्स आएंगे तो उन सैंपल पेपर्स को लीजिएगा, उसको करिएगा, तो आपका और अच्छे से हो जाएगा, एग्जाम की तैयारी भी आपकी हो जाएगी अच्छे से। तो सैंपल पेपर एकदम लास्ट में करिएगा, अभी से सैंपल पेपर करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपका बस एक फोकस होना चाहिए कि अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अक्टूबर तक पूरा नो पढ़ लीजिए थ्योरी, उसके नोट्स बना लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके वो हो पाएगा। ठीक है, तो साइंस बहुत ही, क्लास 10 तक की साइंस बहुत ही सिंपल है। नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने उसके पॉइंट वाइज आप टॉपिक और पॉइंट को लिखिए, और फिर उसको क्या बनाइए, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, इधर उधर 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 कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोट्स, एनसीईआरटी, बस यही 3 चीज करनी है आपको। ठीक है, भटकने की जरूरत नहीं है, और केवल एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक, तो यही करोगे, आपका साइंस में बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, किसी टॉपिक पे, जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइंस को कैसे स्ट्रांग बनाएं।